2015 में जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर लालू प्रसाद के साथ मिलकर के नीतीश कुमार ने बिहार में चुनाव लड़ा और सरकार बनाई, तो ये कहा जाने लगा था कि अब बिहार का मुस्तकबिल बदलेगा और नीतीश कुमार कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी बताया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि उन्होंने बहुत भारी गलती कर दी, जैसा कि अब इस बार कह रहे हैं। महागठबंधन में आने के बाद पहले भी इन बातों को रिपीट कर चुके हैं और ये कहते कहते अचानक से भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चले गए। नीतीश कुमार ने यहाँ तक कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। इस बार उन्होंने फिर वही बात दोहराते हुए कहा है कि अब जीते जी तो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के नरेंद्र मोदी सहित सभी पर हमलावर हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा अपडेट हो गया है। अपडेट ये हुआ है कि जिस तरह से 2015 के बाद सुशील मोदी लगातार सीरियल जो है हमला अटैक शुरू कर दिए थे राष्ट्रीय जनता दल पर। तेजस्वी यादव उनके रडार पर थे और कई ऐसे खुलासे करके सुशील मोदी ने साफ तरीके से फंसा दिया था मामला। और इस मामला के फंसते हुए नीतीश कुमार क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म का हवाला देते हुए ये कहते हुए कि हमारे साथ जो लोग हैं, यानी उनका कहना सीधे तरीके से था कि तेजस्वी यादव जिस तरह से आरोप उन पर तय किए जा रहे हैं, जिस तरह से कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसमें उनकी संलिप्तता बताई जा रही है, उन पर आरोप गठित होने हैं, ऐसी स्थिति में उनके साथ हम नहीं रह सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, हमने उनको मौका दिया लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। एक बार फिर से उसी तरह की चीज़ें सामने आ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सुशील मोदी को फ्री हैंड दे दिया है और सुशील मोदी जम करके बिहार में अब महागठबंधन के बीच खटपट हो, उसके लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं। कई खुलासे भी लगातार वो करने लगे हैं। खास करके महागठबंधन जो केंद्र स्तर पर बनना है उसको लेकर के और ज़्यादा हमलावर है। लेकिन इन सब बातों के बीच ललन सिंह ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है और इस बात के कहने के बाद एक बार फिर इसकी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सुशील मोदी और नीतीश कुमार फिर से नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं या कोई रास्ता बना रहे हैं। सुशील मोदी को लेकर के बार बार ललन सिंह ये बयान दे रहे हैं कि सुशील मोदी को कोई बड़ा पद मिल जाए, उनके लिए कोई अच्छा हो जाए तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सुशील मोदी पर हमला भी किया। उन्होंने जोरदार हमला करते हुए कहा है कि उन्हें कह दीजिए कि प्रधानमंत्री बन जाए। सुशील मोदी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि वो सुबह शाम कोई ना कोई ऐसी बातें करते रहते हैं क्योंकि वो बेरोज़गार हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें रोज़गार चाहिए। उनकी प्रतिक्रिया लगातार आ रही है जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि वो नीतीश कुमार और महागठबंधन की बुराई करके, कमियां निकालने की कोशिश करके एक बार फिर से लाइमलाइट में आना चाहते हैं। सुशील मोदी को कह दीजिए कि वह देश के प्रधानमंत्री बन जाए। एक मोदी हैं ही तो दूसरे मोदी की क्या आवश्यकता है, वह खुद बोले हैं। जब एक मोदी के रहते बिहार में दूसरे मोदी की ज़रूरत नहीं थी, तो अब देश में भी एक मोदी के रिप्लेसमेंट करेंगे दूसरे मोदी, बिहार वाले। इन सारी बातों को लेकर के ललन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा है कि यही सुशील मोदी हैं जो आप लोगों को याद होगा, इन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल कहा था। अब जबकि स्थितियाँ बिल्कुल अलग हो गई हैं, नीतीश कुमार उस जगह पर पहुंच गए हैं और विपक्षी एकता को एकजुट कर रहे हैं, तो इनको मिर्ची क्यों लग रही है। इन सारी बातों का बड़ी खुले ढंग से ललन सिंह ने मीडिया को बताया है। सुनिए क्या कहा है ललन सिंह ने। एक मोदी है ही तो दूसरे मोदी की क्या आवश्यकता है, ये बोले हैं कि नहीं बोले हैं? भाई आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, आपको पता है ना कि ये बोले हैं। तो जब एक मोदी के रहते दूसरे मोदी की जरूरत बिहार में नहीं थी, तो अब देश में भी एक मोदी को रिप्लेस करेंगे दूसरे मोदी बिहार वाले। तो वो ये भी बोले थे कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, सुशील मोदी तो बोले ही थे, वो तो एकदम रिकॉर्ड पर बोले हैं। इतना ही नहीं बोले हैं, उसके आगे भी बोले हैं। जब उनको उप मुख्यमंत्री से हटा दिया गया तो उन्होंने कहा कि हमसे कोई कार्यकर्ता का पद भी छीन लेगा क्या, तो उनके दिल की पीड़ा थी ना, इसलिए उन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना नहीं है। वो काफ़ी दिनों से बेरोजगार थे, काफ़ी दिनों से तिरस्कृत थे। अभी उनको एक मौका मिला है, वो बोल रहे हैं। हम लोगों की शुभकामना है
कि उनको कुछ मिल जाए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।